नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज BPSC द्वारा आयोजित 68 यानी 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा PT यानी प्रारंभिक परीक्षा 68वीं जो 2021 में आयोजित की गई, उसका विश्लेषणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ब्रिटेन, बी USA, सी फ्रांस, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ए ब्रिटेन। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का प्रावधान है। जो विधि के समक्ष समता है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और विधि के समक्ष समानता ही विधि के शासन को स्थापित करता है। और 14 में ही विधि के समक्ष समान संरक्षण का वर्णन है। विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? ए 1 वर्ष 10 महीना और 12 दिन, बी 2 वर्ष 10 महीना 5 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में। और भारतीय संविधान पर संविधान सभा में कुल 114 दिनों की बहस हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी विधानसभा। राज्य की मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद शब्द से ही समूह का बोध होता है, तो इसमें समूह लगाएं या नहीं लगाएं तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और मंत्रिपरिषद के मंत्री यानी राज्य के एक मंत्री ये अपने कार्य के लिए राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। 1 निर्णय लेने की शक्तियों का, बी पूर्ण व्यवस्था का, सी न्यायिक शक्तियों का, 4 प्रशासनिक शक्तियों का। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 का मतलब है कि निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, पूर्ण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हुआ और प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। पंचायती राज यानी 73वें संशोधन से न्यायिक शक्तियों का कोई विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। ए नागरिकों द्वारा सीधे चुने हुए सदस्य, बी अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने हुए सदस्य, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी डी। क्योंकि राज्यसभा में 2 तरह से सदस्य जाते हैं। एक राज्य के विधानसभा के सदस्य यानी MLA द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वो बी विकल्प हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। और दूसरा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? ए अपीलीय अधिकार क्षेत्र, बी मूल अधिकार क्षेत्र, सी कॉलेजियम प्रणाली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, मूल अधिकार क्षेत्र इसी को प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम प्रणाली भी है। प्रश्न संख्या 7 है, 73 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निश्चित की गई है। प्रश्न संख्या 8 है,
भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। बी, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। सी, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपया से अधिक नहीं होता। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी। ये गलत है, जिला फोरम के सदस्यों में एक महिला होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी ए, सी सही है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकता है। और सी, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता। प्रश्न संख्या 9 है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ए, जिला स्तर। बी, ग्राम पंचायत स्तर। सी, ब्लॉक स्तरीय निकाय। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ब्लॉक स्तरीय निकाय यानी सी। जो पंचायती राज संस्था है वो 3 स्तरीय मुख्य रूप से है, जिसमें निचला सबसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है गांव में, मध्य स्तर ब्लॉक है जहां पंचायत समिति है, और ऊपरी स्तर जिला है जहां जिला परिषद स्थापित है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? ए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। बी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सी, सहयोग आंदोलन। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 10 है, हो गया। प्रश्न संख्या 11 है, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? पहला, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा। तीसरा, रोजगार निर्माण। कूट में आंसर देना है। ए, 1, 2 और 3। बी, 2 और 3। सी, 1, 3। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, 1, 2 और 3। तीनों SEZ अधिनियम 2005 के बारे में सही है कि अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना है, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है और रोजगार का सृजन यानी निर्माण करना है। प्रश्न संख्या 12 है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP। बी, बफर स्टॉक का रखरखाव। सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाया गया नीतिगत उपाय है। प्रश्न संख्या 13 है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? ए, रंगराजन समिति। बी, SBS राघवन समिति। सी, विजय केलकर समिति। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, SBS राघवन समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को पारित करने के लिए सिफारिश किया था। प्रश्न संख्या 14 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ए, धूसर क्रांति। बी, गुलाबी क्रांति। सी, रजत क्रांति। डी, लाल क्रांति। इधर है प्याज का उत्पादन। 2, टमाटर और मांस का उत्पादन। 3, अंडे का उत्पादन। 4, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का उत्पादन। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 4, 1, 3, 2। धूसर क्रांति हो गया उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति हो गया प्याज का उत्पादन, रजत क्रांति हो गया अंडे का उत्पादन, लाल क्रांति हो गया टमाटर और मांस का उत्पादन। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? ए प्रथम, बी तृतीय, सी पंचम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित नहीं था। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 22 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI इक्विटी के रूप में प्राप्त किया? ए कर्नाटक, बी त्रिपुरा, सी गुजरात, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए कर्नाटक राज्य ने 2022 में अप्रैल से सितंबर 2022 यानी 6 महीना के दौरान सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया।
प्रश्न संख्या 17 है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? ए यूनियन बजट 91-92, बी यूनियन बजट 92-93, सी यूनियन बजट 93-94, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है ए यूनियन बजट 1991-1992। यूनियन बजट 1991-1992 में केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में उदारीकृत विनिमय दर यानी कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 18 है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से थे? ए विकास, बी आधुनिकीकरण, 3 आत्मनिर्भरता, 4 साहित्य। कूट में इसका सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि पंचवर्षीय योजना का सभी उद्देश्य है विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सभी नहीं, 3, 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ए NSSO, बी नीति आयोग, सी RBI, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 20 है, भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 के अंतिम के लिए है। ए -10.50 अरब अमेरिकन डॉलर, बी +11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, सी -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 21 है, वर्ष 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? ये 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में, बी 6% ग्रामीण क्षेत्र में और 8.1% शहरी क्षेत्र में, सी 7% ग्रामीण क्षेत्र में और 9.1% शहरी क्षेत्र में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में बिहार में महिला कार्य भागीदारी दर 2020-2022 के दौरान दर्ज की गई। प्रश्न संख्या 22 है, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? ए दरभंगा, बी पूर्णिया, सी किशनगंज, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-2016 में डैश से बढ़कर 2020-2022 में डैश हो गया। ए 1062 से 1090, बी 1040 से 1070, सी 1030 से 1050, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए इसका कोई भी उत्तर सही नहीं है। इसका सारा विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 24 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार 2020-2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि दर कितनी रही? ए 3%, बी 2%, सी 2.5%, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 2.5%। 2020-2021 में बिहार में GSDP की वृद्धि दर जो है 2.5% रही। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? ए भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है, बी बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, सी अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सही है, इसका बिहार में सबसे कम विकास दर में एक है जो 2.5 है, और इसका बी भी सही है कि अधिकतर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है, और सी भी सही है कि अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। प्रश्न संख्या 26 है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ए, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बी, बंगाल विभाजन, सी, होम रूल आंदोलन, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 को रद्द कराने के लिए स्वदेशी आंदोलन पहले प्रारंभ किया गया था। इसी में पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार का मुद्दा चलाया गया। प्रश्न संख्या 27 है, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज्य का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ए, ह्यूम, बी, दादा भाई नौरोजी, सी, जी के गोखले, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, दादा भाई नौरोजी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और इसी अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया और स्वराज का झंडा फहराया। प्रश्न संख्या 28 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम था ए, राज्य जन आंदोलन, बी, प्रजामंडल आंदोलन, सी, स्वराज आंदोलन, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। बी, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। सी, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है, सही नहीं है, ये चुनना है। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। यह सही है। गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1916 ईस्वी में BHU में दिया था। यह सही है। और 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। यह भी सही है। प्रश्न संख्या 30 है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ए, द कॉमरेड, बी, अल हिलाल, सी, जमींदार, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, अल हिलाल। वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 अखबार का संपादन करते थे, एक अल हिलाल और दूसरा अल बिलाग का। प्रश्न संख्या 31 है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ए, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने के असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। भी भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। सी, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये ए, बी और सी तीनों विकल्प सही है। इतिहास के अध्ययन से भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई थी। प्रश्न संख्या 32 है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत चुनना है। ए, पहला, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। 2, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। 3, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। कूट में इसका सही उत्तर का चयन करना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें जो सही नहीं है वो 1 और 2 सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों ने भाग लिया, ये गलत है। और मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, ये भी गलत है। सही सिर्फ एक ही है, 3 नंबर। प्रश्न संख्या 33 है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद
उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? ए झिंगुरी सिंह, बी यदुनंदन शर्मा, सी बाबा रामचंद्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी बाबा रामचंद्र। ये उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता थे और ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी में काम किए थे और भारत में आकर के इन्होंने तुलसीदास की रामायण की प्रति लेकर के आए थे, जो अपनी पीठ पर जो अपने इस रामायण की प्रति को ग्रामीणों के बीच छंद पर करके सुनाते थे। प्रश्न संख्या 34 है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? ए जगजीवन राम, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 35 है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? ए अगस्त 1947, बी जनवरी 1948, सी जून 1948, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जून 1948। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक घोषणा किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपनी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर ले, नहीं तो जून 1948 के बाद ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र करके चली जाएगी। प्रश्न संख्या 36 है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? ए श्री कृष्ण सिंह, बी रामलाल सिंह, सी बंकिम चंद्र मित्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की स्थापना किए थे। प्रश्न संख्या 37 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? ए हाथी, बी विकास, सी मलबा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 38 है, श्री कृष्ण द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? ए भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, बी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, सी गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की नेतृत्व वाली सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में इस्तीफा दे दिया था। प्रश्न संख्या 39 है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी की जान बचाई थी? ए बत्तख मियाँ, बी हामिद अंसारी, सी रविंद्र पाठक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ ने ही गांधी जी को जहर दे करके मारने का भी प्रयास किया था और बत्तख मियाँ ने ही जहर देने के बाद गांधी जी को यह बता दिया था कि आपको जहर दिया गया है, और इन्होंने ही इनको जान बचाई थी चिकित्सा करवा करके। प्रश्न संख्या 40 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ए स्वामी विद्यानंद, बी राजकुमार शुक्ल, सी श्री कृष्ण सिंह, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए स्वामी विद्यानंद। प्रश्न संख्या 41 है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ए तक्षशिला, बी चोल, सी अनर्थ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ए प्रायः 12,000 वर्ष पूर्व, बी प्रायः 6,000 वर्ष पूर्व, सी प्रायः 9,000 वर्ष पूर्व, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग शुरू हुआ है वो 800 BC में हुआ है, यानी करीब आज से 2800 वर्ष पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43 है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ए कनिष्क, बी रुद्रदामन, सी हर्ष, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। प्रश्न संख्या 44 है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा में बनी मूर्तियां
किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ए गुप्त कला, बी राष्ट्रकूट कला, सी मौर्य कला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गुप्त कला। गुप्तकालीन मंदिर के उदाहरण हैं गढ़वा का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सब गुप्तकालीन मंदिर कला के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, ये सही है। बी पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है। सी हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, ये सही है। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा, ये गलत है, जबकि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 46 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके द्वारा किया जाता था? किनके लिए किया जाता था? ए राजस्व अधिकारी, बी गांव के लेखाकार, सी गांव के सरपंच, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, इसका सही उत्तर है ए राजस्व अधिकारी। मुकद्दम और चौधरी गांव के राजस्व अधिकारी होते थे। प्रश्न संख्या 47 है, तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया? ए निजामुद्दीन अहमद, बी अब्दुल हमीद लाहौरी, सी गुलबदन बेगम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है तबकात अकबरी और अबुल फजल की पुस्तक है अकबरनामा या आईने अकबरी। प्रश्न संख्या 48 है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ए हरिहर, बी बुक्का, सी कृष्णदेव राय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 49 है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ए सोसाइटी ऑफ जीसस, बी आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स, सी सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 50 है, 50, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? ए बी मून, बी ए बी अलेक्जेंडर, सी सिरिल रेडक्लिफ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सिरिल रेडक्लिफ। माउंटबेटन प्लान के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को निश्चित करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 51 है, किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी हॉल्ट मैकेंजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन इसके क्वेश्चन में सुधार करना पड़ेगा, महलबारी नहीं होगा, इसका महलबारी नहीं होगा, इसमें रैयत बारी विकल्प में डालना पड़ेगा। महलबारी को हटा करके रैयत बारी प्रश्न में देना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में रैयत बारी भूमि व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रारंभ किए थे। प्रश्न संख्या 52 है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? एक खेरा जिले में नाडियाद से, बी पवनार महाराष्ट्र से, सी पुनपरा बायलार केरल से, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। महात्मा गांधी ने अपने पहले सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना था और विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ किया था और पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने किया। प्रश्न संख्या 53 है, 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया? ए भारत सेवक समाज का, बी स्वराज पार्टी का, सी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। प्रश्न संख्या 54 है, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा गया था? ए एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, बी सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए,
3 पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत की समस्या का समाधान करने के लिए एक 3 सदस्यीय मंत्रियों का गठन किया था, जिसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। इस मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और इस मिशन का आने का उद्देश्य एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना था। 2 सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना था। 1 और 2 इसका सही है, विकल्प संख्या 3 गलत है। प्रश्न संख्या 55 है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ए शेर खां, बी बैरम खां, सी बहादुर शाह, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, शेर खां ने यह प्रस्ताव दिया था। प्रश्न संख्या 56 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और इस विश्वविद्यालय का अवशेष वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में पत्थरचट्टा के समीप स्थित। प्रश्न संख्या 57 है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए सर जेम्स डेविड सिम्पटन, बी सर ह्यूगो डी, सी सर मॉरिस गॉर्नियर हैलेट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार, ब्रिटिश भारत में बिहार के पहले राज्यपाल बने हैं SP सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, और स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल बने हैं जयराम दास दौलतराम। प्रश्न संख्या 58 है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के पुस्तक के लेखक कौन थे? ए JP नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी पर जो पुस्तक लिखा है उसी का नाम है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस। प्रश्न संख्या 59 है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर यानी चर्च कौन सा है? ए ल्यूक चर्च, बी स्टीफेन चर्च, सी पादरी की हवेली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, पादरी की हवेली। ये पटना में ये चर्च है, पादरी की हवेली। प्रश्न संख्या 60 है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी पटना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, भागलपुर में अशोक कुमार फिल्म अभिनेता का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया? 2.0 योजना का शुभारंभ किया। ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार ने 2020 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया। प्रश्न संख्या 62 है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया? ए 40, बी 233, सी 576, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, 576 यानी 576 भाषाओं का गृह मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की कोशिश सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की? ए अरुण गोयल समिति, बी किरीट पारिक समिति, सी PK मोहंती समिति, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, किरीट पारिक समिति। किरीट पारिक समिति ने 1 जनवरी 2026 से यह सिफारिश किया कि गैस मूल्य निर्धारण किया जाए। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया?
ए सूरत, बी भोपाल, सी नवी मुंबई, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 65 है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? ए ढोलका, बी ईटानगर, सी डिब्रूगढ़, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी ईटानगर। ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनो पोलो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रश्न संख्या 66 है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? ई हिमालय याक, बी माउंटेन बकरी, सी हिमालय तहर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए हिमालय याक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया है। प्रश्न संख्या 67 है, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ए श्रीनगर, बी अंडमान द्वीप समूह, सी केरल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए श्रीनगर में। प्रश्न संख्या 68 है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? ए खड़गपुर, बी बम्बई, सी गुवाहाटी, डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी आईआईटी गुवाहाटी में राष्ट्रपति ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। प्रश्न संख्या 69 है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, बी डल झील जम्मू और कश्मीर, सी सुखना झील चंडीगढ़, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सुखना झील चंडीगढ़। प्रश्न संख्या 70 है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? ए मई, बी सितंबर, सी जुलाई, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सितंबर महीना में जो है राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 71 है, चीन के तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? ए तियानहे, बी बेटियन, सी मेगांटियन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मैगटियन। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? ए माउंट हेंट हेलेस, बी मोना लोआ, सी हले काला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मोना लोआ। मोना लोआ ज्वालामुखी जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है, यह पिछले 38 वर्षों से शांत था और ये पिछले साल पहली बार फूटा, यानी इसमें विस्फोट हुआ, मैग्मा बाहर निकलना प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 73 है, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? ए माइकल ओटार्जे, बी प्रदीप मैथ्यू, सी सेहान करुण तिलक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 74 है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? ए अंतरिक्ष में औरतें, बी उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं, सी अंतरिक्ष और निरंतरता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अंतरिक्ष और निरंतरता, ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम था। और प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? ए लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, बी ओंकरिज नेशनल लेबोरेटरी, सी लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में यह दावा किया
कि उन्होंने नाभिकीय संलयन को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। 75 प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व किया गया। 76 से लेके 150 प्रश्न तक का वीडियो कल प्रस्तुत किया जाएगा। अगले वीडियो में 76 से लेके 150 तक का प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।